नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह मैं ज़रूर पूछूंगी कि कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, और इसका जवाब यदि आप अपने आप को दे पा रहे हैं तो मतलब अच्छी चल रही है। और मैं देख रही हूँ जैसे जैसे परीक्षाएं पास होती जा रही हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न उतनी ही बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आप लोग का है, ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की है। तो चलिए बात करते हैं आज आपके दिए हुए टॉपिक पर। जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के बीच में आ रही है वो क्यों आ रही है और क्या उसके लिए करना चाहिए। सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर किस में मिलेगी पहले नौकरी, किस में मिलेगी आसानी से नौकरी, या अभी से मैं किस एग्जाम के लिए फोकस करूं। ऐसे कुछ सवाल हैं जो आप द्वारा पूछे गए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले यदि आप तीनों ही परीक्षाएं दे रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही एग्जाम दे रहे हैं, और हमें पता है तीनों एग्जाम आपस में एक एक महीने के अंतराल में है, ठीक है। तो और आप जिस भी विषय के स्टूडेंट हो, मैं हिंदी विषय के हवाले से हिंदी विषय का उदाहरण देते हुए इस वीडियो में बात कर रही हूँ। जैसे कि यदि आप हिंदी विषय के स्टूडेंट हैं और आपको टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही देना है, ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझ में आती है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, कैलिबर क्या है। तो इस समय तो मैं हमेशा कहूँगी यदि आप किसी फील्ड में अपने आप को कैपेबल समझते हो तो हमेशा कोशिश करो कि जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो उसको आप ले सको, ठीक। उस लिहाज से असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर टीचिंग के फील्ड में जाना है और आपका इंटरेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में, आप बड़े बच्चों के संग पढ़ा सकते हो, डील कर सकते हो, तो बिल्कुल ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोकस करना चाहिए, कोई इफ बट है ही नहीं, ठीक। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले नौकरी किस में मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीजीटी में वैकेंसी इन तीनों ही पोस्ट में के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन वैकेंसी जितनी ज्यादा है कंपटीशन भी उतना ही है। तो आप वैकेंसी को देख करके अगर सोच रहे हो कि भाई हम टीजीटी की तैयारी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ देते हैं, क्योंकि दो डाउट है लोगों के बीच में। अब जैसे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम एकदम पास आता जा रहा है ना, तो ये लोगों को लग रहा है कि अरे टीजीटी में भी टाइम है, पीजीटी में भी टाइम है, 1 महीना 2 महीना है, उसको फोकस करते हैं। तो ये डाउट है। और दूसरा, आपको लग रहा है उसमें सीट ज्यादा है तो उसको हम फोकस करेंगे तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। आप ये मत देखो, ये देखो कि कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा है। आप पिछले साल का रिजल्ट उठा के अगर टीजीटी पीजीटी का देख लीजिए तो 125 क्वेश्चन में से 120 प्रश्न तक मेरिट गई है। अब आप बताइए कंपटीशन कहां से कम है, हमें फोकस क्या करना है। फिलहाल फोकस हमें ऐसे क्या करना है, वो ये सोचना है कि आपकी तैयारी का मोड क्या है। अच्छी बात यह है कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यूपी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले हो जा रहे हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो। और मैं कहूँगी जो आपका 1 से लेकर के 7 यूनिट तक का जो पूरा सिलेबस है ना, वो आपका पूरा हेल्प करता है टीजीटी और पीजीटी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ तो कम से कम आप 1 से 7 तक आप तैयारी कर रहे हो ना। अभी भी आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, 8 9 10 ही तो बस पढ़ना है ना अलग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो वो आप अब ये समय में कंफ्यूजन होना, जबकि लगभग तैयारी हो चुकी है, तो मुझे लगता है नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल आप कुछ मत सोचो, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बढ़िया से अच्छे से जोर लगा करके दे लो। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लेंगे उसके 1 महीने बाद आपका टीजीटी का, फिर 1 महीने बाद आपका टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा है, 1 महीने के अंतराल पे है। और असिस्टेंट प्रोफेसर से के सिलेबस में और टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में क्या अंतर है, बस 1 से 7 क्या कहूँ 1 से 6 जो यूनिट है ना यूपीएचएससी की, वो आपको वहां भी पढ़नी है, ठीक। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण पढ़ना है और साथ में क्या पढ़ना है, संस्कृत साहित्य और संस्कृत का व्याकरण। तो संस्कृत का साहित्य, वो भी संस्कृत का साहित्य जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है,
उसके तो पूरी नोट्स, पूरी तैयारी, पूरी क्लास जो है वो मैं करूँगी ही, लूँगी। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत का साहित्य और लिमिटेड व्याकरण है, ठीक। ये पोर्शन का आप आराम से तैयारी जो है 1 महीने में कर लोगे, क्योंकि हमारा जो बाकी का यूनिट है ना, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान या फिर काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है, उसकी तैयारी तो हम अभी से पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी चल रही है हमारी। अब जो उधर के 1 आध महीने जो हमारे बचेंगे, उस पर हम एकदम जोर लगाएंगे व्याकरण पे, संस्कृत व्याकरण पे, संस्कृत साहित्य पे। यदि आप अभी से थोड़ा बहुत संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हो, संस्कृत व्याकरण मत पढ़ो, इसकी मैं सलाह भी दूंगी। आप संस्कृत साहित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, लिमिटेड है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि उसके नोट्स आप लोग को जल्दी मिल जाए, उसकी क्लासेस जो है वो जल्दी शुरू कर लें हम। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम खत्म होता है, तुरंत हम धारा प्रवाह रूप से आपका टीजीटी पीजीटी की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। आप भरोसा रखिए, बस फिलहाल आप असिस्टेंट प्रोफेसर को फोकस करिए। उसके बाद फिर आपके पास 1 महीना है टीजीटी पीजीटी के लिए, फिर उसके बाद फिर 1 महीना और हो जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। आपके पास ऐसा भी हो सकता है आप एक का चयन कर रहे हो सकता है आपका तीनों में चयन हो जाए। तो कंफ्यूजन ये मत रखिए, ये इस कंफर्ट जोन में फिलहाल मत आइए कि अभी टीजीटी या पीजीटी में टाइम ज़्यादा है तो हम उसको टारगेट बना लेते हैं और इसको छोड़ दें। हो सकता है आपकी इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई हो, और ये ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। तो ये सारा जो कंपटीशन है ना, वो इधर ही जा रहा है। हो सकता है आपके पास यहाँ कंपटीशन कम हो, नेट। और अच्छी बात तो ये है, जो बच्चे यूपीएचएससी का फॉर्म भरे हैं, आपको पता है यूपीएचएससी का तो फॉर्म भी रीओपन नहीं हुआ है, इसमें तो आपके पास कॉम्पिटिटर भी नए हैं, नहीं है। तो फिर क्यों घबराना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। आप लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जब तक 17 तारीख तक अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 17 तारीख के बाद 18 तारीख से हम एक नए स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, ठीक है, नए स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। और उसमें ही मैं आपको टीजीटी पीजीटी इससे रिलेटेड जो है उसकी क्लासेस भी उस समय से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि क्लासेस आपकी अधिकतर आपकी व्याकरण, मतलब हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण ओरिएंटेड होगी। साथ में इसका तो हम रिवीजन जो है वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, किसमें मिलेगी जल्दी नौकरी। नौकरी उसमें मिलेगी जल्दी आपको जिसमें आप डेब्यूटेड होकर के लग जाओगे। नौकरी आपको हो सकता है तीनों में ही मिल जाए, ठीक है। ये एक कह सकते हैं फेयर जो बात है वो, ठीक। तो कंफ्यूजन में मत पड़ो। मैं फिर कहूंगी आप सबकी तैयारी जो है वो हो गई है। अब इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको छोड़ दे उसको करे, या उसको छोड़ दे उसको करे, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि लगातार क्लासेस चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही है। रोज हम 9:30 बजे रोज बैठते हैं, रोज आपकी बातों को लेते हैं। स्पेशल क्लास जो है, जो अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके लिए आपकी अलग से स्पेशल क्लास चल रही है। 1 महीने बाद जब आपका ये 10-15 दिन बाद टीजीटी पीजीटी हो जाएगी, उसके लिए भी आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन न रखें। इसके अलावा अगर कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, कोई इसकी तैयारी संबंधित भी कोई भी आपकी समस्या है तो हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी बरकरार रखो। थैंक यू।